आती है क्या? आज तो ज्ञानेश्वर सोलनकर लातूर, तनुजा गायकवाड साक्री, साक्री मतलब धुळे, ओके। रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ओके, जितेंद्र प्रजापति झारखंड से, रांची से, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं डेटा मॉडलिंग। क्या है यहाँ पर? डेटा मॉडलिंग। उसी के अंदर स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। क्या है? स्टार स्कीमा रिलेशनशिप नाम से टॉपिक है। उसके अंदर हम लोग आज एक मिनी प्रोजेक्ट, आप उसको एग्जांपल बोल सकते हो या फिर छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है ये। स्टार स्कीमा रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट किया जाता है पावर बीआई के अंदर, उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो ये रिलेशनशिप का एक टॉपिक है। उसके अंदर हम लोग सीखेंगे एक एग्जांपल जिसका नाम है रिटेल सेल्स। क्या नाम है? रिटेल सेल्स नाम से। उसमें हम लोग देखेंगे डायमेंशन टेबल। क्या देखेंगे? डायमेंशन टेबल। टेबल आपको देखने को मिलेंगे। कौन से है? स्टोर का टेबल होगा, एक प्रोडक्ट का टेबल होगा, एक कस्टमर का टेबल होगा और एक डेट का टेबल होगा। उसके बाद फैक्ट टेबल। ये क्या है? इंपॉर्टेंट टेबल होता है। इसके अंदर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फैक्ट टेबल बोला जाता है इसको। इसका नाम है सेल्स डेटा। इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 5 अलग अलग टेबल के ऊपर आज हम लोग स्टार स्कीमा रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। तो अभी देखो यहां पर पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूं। तो देखो अभी जो मैंने आपको बोला फैक्ट टेबल, उसका नाम है सेल्स डेटा। क्या है? सेल्स डेटा। तो ये फैक्ट टेबल है। तो यहां पर अगर अभी आप देखोगे, तो देखो यहां पर स्टोर का आईडी दिया गया है। क्या है इसके अंदर? स्टोर का आईडी। उससे पहले एक और कॉलम है सेल्स आईडी। सबसे पहला वाला कॉलम है सेल्स आईडी, एक नंबर का कॉलम। तो इसके अंदर सेल्स के आईडी दिए गए हैं एक से लेकर 100 तक। कहां तक? लास्ट में क्या है? 100। एक से लेकर 100 तक यहाँ पर रिकॉर्ड दिए गए हैं। मतलब कितने रिकॉर्ड है टोटल? 100 रिकॉर्ड। तो ये सेल्स का आईडी जो है ये यूनिक कॉलम है। मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू है। तो ये प्राइमरी की हो गया। क्या हो गया ये? प्राइमरी की। देखो यहां पर लिखा है स्टोर सेल्स आईडी। देखो यहां पर सेल्स आईडी लिखा है प्राइमरी की, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ये क्या है? इसके अंदर यूनिक वैल्यू है सब कुछ। आगे स्टोर का आईडी दिया गया है। इसके अंदर स्टोर के आईडी, डिफरेंट डिफरेंट स्टोर के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं फिल्टर में देखता हूं तो यहाँ पर 101 से लेके 105 तक अलग अलग स्टोर है। तो उनके आईडी है 1 2 3 4 5, 101 से लेके 105 तक। इस तरीके से आगे प्रोडक्ट का आईडी। क्या है? यहाँ पर कोई प्रोडक्ट होगा उसका आईडी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कितने आईडी है? तो यहाँ पर 1001 से लेके 1008 तक, 1001 से लेके 1008 तक टोटल 8 यहाँ पर आईडी दिए गए हैं। क्या है ये? प्रोडक्ट के आईडी। अगर आप यहाँ पर देखोगे स्टोर का आईडी, तो देखो यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा है 100 101 101 दो बार दिखाई दे रहा है। यानी कि क्या है यहाँ पर? डुप्लीकेट डेटा। तो ये कॉलम कौन सा हो गया? स्टोर का आईडी। तो देखो यहाँ फॉरेन की लिखा है ग्रीन कलर में। स्टोर का आईडी क्या है? फॉरेन की। आगे है प्रोडक्ट का आईडी। तो ये प्रोडक्ट के आईडी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1007 1007 दो बार आ चुका है। यानी कि डुप्लीकेट डेटा है इसके अंदर भी। तो ये भी क्या है? प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की, क्योंकि इसके अंदर भी डुप्लीकेट है। कस्टमर का आईडी, अब देखो आगे कस्टमर का आईडी ये 5007 5006 इस तरीके से कस्टमर के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं।
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने कस्टमर के आईडी है, 5001 से लेके 5008 तक यहाँ पर डेटा दिया गया है। टोटल कितने आईडी है यहाँ पर कस्टमर के, 8 अलग अलग। तो इस तरीके से ये आईडी दिए गए हैं। अगर यहाँ पर देखोगे तो 5004 5004 दो बार आ चुका है, यानी कि यहाँ पर भी डुप्लीकेट डेटा है। तो ये भी कस्टमर आईडी, देखो कस्टमर आईडी ये भी फॉरेन की यहाँ पर है। क्या है ये, फॉरेन की। आगे डेट का आईडी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेट के आईडी मतलब यहाँ पर अलग अलग डेट के आईडी दिए गए हैं, बहुत सारे डेट के आईडी यहाँ पर है। अभी चेक करेंगे इसके अंदर कोई डुप्लीकेट है क्या। तो अभी देखो ये 1711 क्या है यहाँ पर, 1711 मैं यहाँ से चेक करना है हमें यहाँ पे डुप्लीकेट है क्या। तो कॉलम ई को ऊपर से पकड़ लिया, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर हाईलाइट सेल रूल्स, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू, क्या है डुप्लीकेट वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक किया, ओके प्रेस किया, तो देखो ये 1711 यहाँ पर रेड कलर में आ चुका है। 283 क्या है रेड कलर में, मतलब ये क्या है डुप्लीकेट। अभी अगर मैं यहाँ पर 171 को फिल्टर लगाता हूं तो देखो 171 दो बार आ चुका है, कितनी बार, दो बार इसी कॉलम में। तो ये डुप्लीकेट है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी कॉलम डेट आईडी, तो देखो यहाँ पर डेट आईडी ये क्या है, फॉरेन की। तो स्टोर का आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, डेट आईडी, ये चार कॉलम यहाँ पर फॉरेन की कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट है। सेल्स का आईडी प्राइमरी की है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू है, इसलिए ये प्राइमरी की। आगे का कॉलम दिया गया है प्रोडक्ट का क्वांटिटी है, ये क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट का क्वांटिटी। और उसके आगे है प्रोडक्ट का अमाउंट, सेल्स हुआ है ना प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का क्वांटिटी और उसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। जिन जिन प्रोडक्ट का सेल्स हुआ होगा उनका ये अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, क्वांटिटी यहाँ पर दिया गया है, और वो प्रोडक्ट के आईडी यहाँ पर। अभी जैसे कि 1004 ये प्रोडक्ट आईडी है, इसका क्वांटिटी 5 था, तो अमाउंट कितना सेल हुआ है, 7500। इस तरीके से ये सेल हो चुका है। तो टेबल शीट का नाम क्या है यहाँ पर, सेल्स डेटा, और टेबल भी यही है, मतलब सेल्स का टेबल है ये, तो यहाँ पर इसका नाम है सेल्स डेटा। अगला अगला टेबल स्टोर डायमेंशन। स्टोर डिम का मतलब यहाँ पर डायमेंशन होता है, क्या है डिम का मतलब, डायमेंशन टेबल। तो देखो यहाँ पर लिखा है स्टोर डिम, मतलब ये स्टोर का टेबल है। तो देखो यहाँ पर स्टोर के आईडी दिए गए हैं, तो ये यूनिक है वैल्यू, यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर नहीं है। 5 स्टोर के आईडी कितने हैं, 5 यूनिक वैल्यू है। तो ये स्टोर का आईडी यहाँ पर प्राइमरी की बन गया, कौन से टेबल में, स्टोर डिमेंशन नाम से जो टेबल है उस टेबल में। तो देखो अगला कॉलम है स्टोर का नाम, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये स्टोर के अलग अलग नाम है। ये स्टोर का आईडी है। सिटी, वो स्टोर कौन से सिटी में है उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरीके से। आगे आगे मैनेजर का नाम दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैनेजर का नाम क्या है, 101 राजेश कुमार। स्टोर का जो मैनेजर होगा उसका नाम वहां पर दिया गया है। 101 का मैनेजर कौन है, राजेश कुमार। 102 का मैनेजर प्रिया सिंह। इस तरीके से ये मैनेजर के नाम दिए गए हैं। तो ये इसमें स्टोर का आईडी जो कॉलम है ये प्राइमरी की है, और इसमें सेल्स डेटा में स्टोर का आईडी यहाँ पर फॉरेन की है। तो आगे आगे प्रोडक्ट डायमेंशन, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट डिम मतलब डायमेंशन। तो ये प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल है। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी दिया गया है 1001 से लेके 1008 तक, ये है प्रोडक्ट के आईडी। प्रोडक्ट का नाम, उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। 1001 क्या है, सैमसंग का टीवी है। 1002 क्या है, लैपटॉप है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आगे उसका कैटेगरी दिया गया है, सैमसंग का टीवी का कौन से कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक। लैपटॉप कौन से कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक। टी शर्ट क्लॉथिंग, जीन्स क्लॉथिंग। इस तरीके से ये कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, हर एक प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पर उसका कैटेगरी। आगे प्राइस, हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पर प्राइस दिया गया है। सैमसंग का टीवी का प्राइस क्या है, 45,000।
लैपटॉप का प्राइस क्या है 75,000। इस तरीके से यहाँ पर प्राइस दिए गए हैं। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी देखोगे तो यूनिक वैल्यू है, क्या है यूनिक वैल्यू, तो ये प्राइमरी की हो गया। ये जो कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, प्राइमरी की, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अगला टेबल कस्टमर डिम, मतलब कस्टमर डायमेंशन टेबल। क्या है ये, कस्टमर डायमेंशन टेबल, किसका है ये, कस्टमर का। तो देखो यहाँ पर कस्टमर का आईडी दिया गया है 5001 से लेके 5008 तक, टोटल 8 कस्टमर के आईडी यहाँ पर दिए गए हैं। हर एक कस्टमर का नाम राजेश कुमार 5001, राजेश कुमार 5002, प्रिया सिंह, इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं। तो देखो ये सभी के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिटी, वो कस्टमर कौन से सिटी से आता है, 5001 मुंबई से, 5002 दिल्ली से, तो यहाँ पर सिटी के नाम दिए गए हैं हर एक कस्टमर का। सेगमेंट, यहाँ पर सेगमेंट का डेटा दिया गया है। इसके अंदर कौन से सेगमेंट है, बजट सेगमेंट, प्रीमियम, रेगुलर, इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। प्रीमियम, रेगुलर, बजट, इस तरीके से ये हर एक कस्टमर के सेगमेंट दिए गए हैं। अगला टेबल है डेट डायमेंशन टेबल। कौन सा टेबल है ये, डेट डायमेंशन। कस्टमर डायमेंशन टेबल में कस्टमर आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू है। डेट डायमेंशन टेबल, क्या है ये, डेट डायमेंशन टेबल, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने रिकॉर्ड है टोटल, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऊपर से नीचे तक टोटल 365 रिकॉर्ड है। कितने, 365, यहाँ पर काउंट दिखाई दे रहा है 365, तो टोटल 365 रिकॉर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। डेट का आईडी, ये क्या है, यूनिक, तो देखो यहाँ पर ये प्राइमरी की बन गया, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, प्राइमरी की। आगे डेट का कॉलम दिया गया है। अगर इसमें आप देखोगे तो अलग अलग डेट दिए गए हैं। 1 जनवरी 2025 क्या है, स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2025, और एंडिंग डेट 31 दिसंबर 2025। एंडिंग डेट क्या है, 31 दिसंबर 2025। तो इस तरीके से ये डेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये पूरा 1 साल का डेटा है, कितना, 1 साल का। तो देखो साल 2025, उसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 1 साल का पूरा डेटा है 2025 साल का। तो देखो 1 जनवरी 2025 से मंथ निकाला तो जनवरी आ चुका है यहाँ पर। जब फरवरी शुरू होगा यहाँ से, तो देखो फरवरी यहाँ पर आ चुका है। तो हर एक मंथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखो सभी मंथ यहाँ पर 12 के 12 मंथ आपको दिखाई देंगे। आगे है मंथ का नंबर, 1 जनवरी मतलब फर्स्ट मंथ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 12 तक सभी मंथ के नंबर यहाँ पर लिए हैं। डेट के ऊपर ये मंथ यहाँ पर निकाला है। क्वार्टर, अभी देखो क्वार्टर में 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है तो यहाँ पर कितने क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है। तीन मंथ का पहला क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर 1, अप्रैल, मई, जून क्वार्टर 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर 4। इस तरीके से ये क्वार्टर यहाँ पर दिए गए हैं। क्वार्टर का कॉलम है। ईयर का कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ईयर का इंफॉर्मेशन दिया गया है। कौन से ईयर का है ये, 2025। तो देखो टोटल डेटा यहाँ पर 2025 का है। इसको क्या बोला जाता है, डेट डायमेंशन टेबल। क्या है ये, डेट डायमेंशन टेबल। ये भी एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें डेट आईडी क्या है, प्राइमरी की। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर सेल्स डेटा टेबल में आप देखोगे तो देखो सेल्स डेटा टेबल फैक्ट टेबल है, इसके अंदर फॉरेन की है। क्या है, फॉरेन की। स्टोर का टेबल, इसके अंदर ये डायमेंशन टेबल है। कौन सा टेबल, डायमेंशन टेबल, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की है। प्रोडक्ट टेबल, कस्टमर टेबल, डेट टेबल, ये सभी टेबल डायमेंशन टेबल है। सभी के अंदर एक एक कॉलम प्राइमरी की है। लेकिन सेल्स डेटा टेबल ये फैक्ट टेबल है, क्योंकि इसके अंदर फॉरेन की के कॉलम है। कितने फॉरेन की के कॉलम है,
तो 4 कॉलम इसके अंदर फॉरेन की के है और एक कॉलम प्राइमरी की का। तो ये फैक्ट टेबल है, सेल्स डेटा टेबल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टेबल यहाँ पर आपको दिखाई, इसके ऊपर हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है पावर बीआई के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पावर बीआई को ओपन करता हूं। हम लोग यहाँ पर पावर बीआई के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यहां तक समझ में आया ना? यस सर। ओके। तो अभी देखो, ये पावर बीआई यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को यहाँ पर लोड करेंगे। वो जो फाइल मैंने अभी आपको दिखाया उसका नाम क्या है, ऊपर देख लो, स्टार स्कीमा एग्जाम्पल नंबर 1 रिटेल सेल्स। क्या है? रिटेल सेल्स नाम से ये एग्जाम्पल है, इसका नंबर 1 है। स्टार स्कीमा रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं, तो फाइल का नाम भी मैंने वही रखा है। तो यहाँ पर गेट डेटा, इसके अंदर एक्सेल वर्कबुक, उस फाइल को वहां पर लोड करना है। देखो, स्टार स्कीमा 1 रिटेल सेल्स नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल, इसको ओपन करता हूं। अभी ये ओपन हो जाएगा पावर बीआई में। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को क्रिएट करना है, डेटा मॉडल यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसके अंदर हमने देखे वो सभी एक्सेल टेबल थे फाइल के अंदर। ये जो देखे 1 2 3 4 5 सभी क्या है, यहाँ पर एक्सेल के टेबल है। तो इनको अभी हम लोग लोड करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5, ये सभी एक्सेल के टेबल, इसके अंदर का डेटा यहाँ पर आ गया लोड। अभी ये लोड हो जाएगा। माइक को ऑफ करना है, सभी लोगों ने अपने अपने माइक को ऑफ करना है। तो देखो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल 5 सभी टेबल यहाँ पर लोड हो चुके हैं। क्या है, सभी टेबल यहाँ पर लोड हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेबल को नाम होना चाहिए था, लेकिन मेरे से यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। अभी ये कौन सा टेबल है? तो ये टेबल 1 मतलब सेल्स डेटा। क्या है यहाँ पर, टेबल 1 का मतलब सेल्स डेटा। टेबल 2 इसके अंदर स्टोर का डेटा है। टेबल 3 यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा है, तो ये प्रोडक्ट टेबल है। टेबल 4 यहाँ पर कस्टमर का डेटा है, तो ये कस्टमर का टेबल है। और टेबल 5 यहाँ पर डेट का डेटा है। क्या है, डेट का डेटा। तो ये टेबल 5 क्या है, डेट टेबल। तो अभी हम लोग इनको क्या करेंगे, इनका अभी जैसे ही मैंने इसको लोड किया पावर बीआई के अंदर, हम लोग इसका डेटा मॉडल क्रिएट करेंगे। तो देखो यहां पर मॉडल व्यू में, मॉडल व्यू में यहां पर एक मॉडल क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिकली। क्या किया है इसने, मॉडल ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है। अब अगर यहां पर आप देखोगे, मैं एक काम करता हूं, इनको नाम दे देता हूं। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, नाम तो नहीं देता, ऐसे रहने देता हूं। यहाँ पर आपको मॉडल दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी यहाँ पर मॉडल क्रिएट हो चुका है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आपको यहाँ पे। तो प्रॉपरली इसको क्रिएट करेंगे। अभी देखो ये सभी डिलीट कर देता हूं मैं। राइट क्लिक किया, डिलीट किया, यस। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसको भी डिलीट कर दिया, यस। राइट क्लिक करके डिलीट, यस।
राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर दिया, यस। और इसको भी राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, यस। तो देखो अभी अभी क्या करना है, फिर से रिलेशनशिप को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पर अभी आपको दिखाई देगा रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है। तो अभी देखो ये डेट आईडी कॉलम यहाँ पर दिख रहा है। कौन सा टेबल है, टेबल 5, यानी कि डेट का टेबल है। तो यहाँ पर डेट आईडी है। तो ये जो सेल्स डेटा टेबल 1 मतलब कौन सा डेटा है, सेल्स का डेटा है, सेल्स डेटा। तो इसके अंदर डेट आईडी कहां पर है, तो देखो यहाँ पर डेट आईडी है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो डेट आईडी है इसको ड्रैग करके यहाँ पर इस डेट आईडी के ऊपर लेता हूं। तो देखो न्यू रिलेशनशिप, इसके अंदर टेबल 5 का डेट आईडी आ गया, टेबल 1 का डेट आईडी यहाँ पर आ चुका है। रिलेशनशिप 1 टू मेनी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। इस तरीके से 1 टू मेनी है ये रिलेशनशिप, इसको मैंने सेव किया। अब देखो ये मेनी का मतलब हो गया, ये जो डेट टेबल डेट आईडी टेबल है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर स्टार आ चुका है। और ये 1 का मतलब है ये जो डेट आईडी कॉलम है इसके अंदर यूनिक वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 आ चुका है। ये रिलेशनशिप कौन सा हो गया, 1 टू मेनी रिलेशनशिप। आगे यहां पर अगर देखोगे, हाँ, तो ये टेबल 3 मतलब ये किसका टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है। टेबल 3 मतलब प्रोडक्ट का टेबल है ये। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी है। तो मैं ये प्रोडक्ट आईडी को उठा करके इस प्रोडक्ट आईडी के ऊपर ड्रैग करता हूं। तो देखो न्यू रिलेशनशिप टेबल 3 प्रोडक्ट आईडी, टेबल 1 प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। 1 टू मेनी रिलेशनशिप है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। सेव किया तो ये सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये रिलेशनशिप आ चुका है, ये भी 1 टू मेनी रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट आईडी 1, इसका मतलब यूनिक वैल्यू इसके अंदर। और ये स्टार का मतलब है ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है, यानी कि ये फॉरेन की का प्रोडक्ट आईडी है और ये प्राइमरी की का प्रोडक्ट आईडी है। तो ये यूनिक वाला 1 हो गया, और प्रोडक्ट आईडी जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है उसको यहाँ पर स्टार आ चुका है। तो ये रिलेशनशिप 1 टू मेनी यहाँ पर हो चुका है। अब टेबल 2 में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा कॉलम, स्टोर का आईडी, मतलब ये कौन सा टेबल है, स्टोर टेबल है। कौन सा टेबल, स्टोर टेबल। तो देखो यहाँ पर स्टोर के आईडी को मैंने यहाँ पर उठाकर इस स्टोर के आईडी के ऊपर ड्रैग किया। तो देखो यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप आ चुका है, 1 टू मेनी रिलेशनशिप है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। स्टोर का आईडी और स्टोर का आईडी दोनों का यहाँ पर हाईलाइट होकर के मैच हो रहा है, और यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 टू मेनी। ये भी रिलेशनशिप कौन सा है, 1 टू मेनी, मतलब स्टोर का आईडी इसके अंदर यूनिक वैल्यू है, और ये स्टोर का आईडी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ये यहाँ पर 1 टू मेनी, स्टार का मतलब मेनी, 1 टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब टेबल 4, ये किसका टेबल है, तो ये कस्टमर का टेबल है। कौन सा टेबल है, कस्टमर का। इसके अंदर क्या है, कस्टमर का आईडी। तो देखो यहाँ पर भी कस्टमर का आईडी है। अब मैं ये कस्टमर के आईडी को उठाकर इस कस्टमर आईडी के ऊपर ड्रैग करता हूं। तो देखो न्यू रिलेशनशिप टेबल 4 कस्टमर आईडी, टेबल 1 कस्टमर आईडी। इस तरीके से 1 टू मेनी, कौन सा रिलेशनशिप है यहाँ पर, 1 टू मेनी, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। टिक रखना है, सेव कर दिया। अब देखो चारों टेबल में यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर नहीं, ठीक है, यहाँ पर ही रखते हैं। ये प्रॉपरली नहीं हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, इसको ऊपर ले लिया, इसको भी थोड़ा इस तरीके से ऊपर ले लिया, नहीं लेकिन नहीं हुआ है ये अभी तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये
सभी टेबल्स में अगर आप देख रहे हो तो वन टू मेनी रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सभी टेबल्स में वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ये वन टू मेनी, ये भी वन टू मेनी, इसके भी वन टू मेनी और ये भी वन टू मेनी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेबल वन क्या है, सेल्स डेटा। टेबल वन का मतलब क्या है, ये सेल्स डेटा टेबल। ये क्या है, फैक्ट टेबल। क्या है, फैक्ट टेबल। तो ये क्या कहां पर है, बीच में आ चुका है, सबके बीच में। टेबल फोर कौन सा टेबल है, कस्टमर टेबल। तो ये डायमेंशन टेबल है, तो इसको मैंने यहां पर ऊपर ले लिया। टेबल टू स्टोर टेबल है, इसको मैंने यहां पर नीचे ले लिया। टेबल फाइव डेट टेबल है, कौन सा टेबल है, डेट टेबल। तो ये यहाँ पर ऊपर ले लिया। और ये टेबल थ्री यहाँ पर कैटेगरी का टेबल है, इसको मैंने यहाँ पर नीचे लिया है। और सबके बीच में ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये है फैक्ट टेबल, सेल्स डेटा टेबल। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, मॉडल का रिलेशनशिप क्रिएट किया है। क्या है यहाँ पर, मॉडल का रिलेशनशिप। अब देखो, स्टार स्कीमा रिलेशनशिप इसी को बोला जाता है। ये जो रिलेशनशिप अभी मैंने क्रिएट किया, इसी को स्टार स्कीमा रिलेशनशिप बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख लो, इसका नाम है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। क्या है, स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। यहां पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट का टेबल। कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट टेबल, मतलब डायमेंशन टेबल। इसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइमरी की है। अगला डेट टेबल, क्या है यहाँ पर, डेट का टेबल। तो देखो डेट आईडी कॉलम यहाँ पर प्राइमरी की है। कौन सा, डेट आईडी का कॉलम यहाँ पर प्राइमरी की, मतलब वन साइड। प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की, मतलब वन साइड। आगे यहां पर कस्टमर का टेबल है, कौन सा टेबल है, कस्टमर डायमेंशन टेबल। तो देखो कस्टमर का आईडी यहां पर प्राइमरी की है, मतलब वन साइड हो गया। स्टोर का आईडी प्राइमरी की है स्टोर के टेबल में, तो ये वन साइड हो गया। तो ये इस तरीके से सभी पीके, सभी टेबल्स में ये क्या है, प्राइमरी की। तो ये डायमेंशन टेबल बन गए चारों के चारों। डेट टेबल, स्टोर टेबल, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल, ये चारों के चारों क्या हो गए, डायमेंशन टेबल। बीच में ये जो टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है सेल्स डेटा। क्या है ये, सेल्स डेटा, मतलब फैक्ट टेबल। अब इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी एक नाम से कॉलम है, वो फॉरेन की है। डेट आईडी क्या है, फॉरेन की। कस्टमर आईडी फॉरेन की कॉलम है। स्टोर का आईडी क्या है, फॉरेन की का कॉलम है। तो इसके अंदर सेल्स डेटा, ये जो फैक्ट टेबल है, इसके अंदर हमने देखे फॉरेन की के कितने कॉलम है, चार कॉलम। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट बनता है। ये कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू मिनी। प्रोडक्ट आईडी ये जो कॉलम है, ये मिनी साइड से आ गया। डेट आईडी मतलब मिनी, फॉरेन की। स्टोर आईडी फॉरेन की है तो मिनी साइड। कस्टमर आईडी क्या है, फॉरेन की, मतलब मेनी साइड। इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन है। तो ये वन टू मेनी यहां पर भी रिलेशनशिप है, वन टू मेनी यहां पर भी है, वन टू मेनी यहां पर भी है और वन टू मेनी यहां पर भी है। बीच में जो टेबल है, इसको बोला जाता है फैक्ट टेबल। कौन सा टेबल, सेल्स डेटा। हमारे डेटा के अंदर हमने इसको देख लिया। इसी को बोला जाता है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। क्या है ये, स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। अब इसको स्टार स्कीमा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यहां पर ऊपर डायमेंशन टेबल है। क्या है यहां पर, डायमेंशन का टेबल ऊपर। यहां पर डायमेंशन का टेबल है, नीचे डायमेंशन टेबल है और यहां पर भी डायमेंशन टेबल है। नीचे कौन सा बीच में कौन सा टेबल है, फैक्ट टेबल है यहां पर बीच में। तो इस ये कौन सा, अभी ये कैसे दिख रहा है, स्टार के जैसा दिख रहा है। देखो यहां पर स्टार के जैसा। तो इसी के कारण इसको स्टार स्कीमा रिलेशनशिप बोला जाता है। क्या है, स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। तो ये होता है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। इसी को हमने पावर बीआई के अंदर क्रिएट किया है। ये जो दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। बीच में है फैक्ट टेबल, उसके बाजू में चार डायमेंशन टेबल यहां पर आपको दिख रहे हैं, उसको कनेक्ट किया है हमने। तो इसी को बोला जाता है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप, वन टू मेनी। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक यस समझ में सर। आया? ओके। यस।
हाँ तो ठीक है, यहाँ पे अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी ये सेल्स डेटा जो टेबल है, सेल्स डेटा नाम से जो टेबल है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेल्स बाय स्टोर, टोटल सेल्स निकालना है हर एक स्टोर का। क्या निकालना है, टोटल सेल्स हर एक स्टोर का। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लेते हैं, सेल्स बाय स्टोर। तो देखो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर रिपोर्ट व्यू में अभी मुझे रिलेशन रिपोर्ट बनाना है। क्या निकालना है यहाँ पर, सेल्स बाय स्टोर, मतलब हर एक स्टोर का कितना सेल हुआ है वो देखना है। तो देखो यहाँ पर स्टोर का आईडी लिया है, क्या है स्टोर का आईडी, 101। 101 मतलब कौन सा स्टोर है, मुंबई का स्टोर है। कौन सा है, मुंबई का स्टोर। तो देखो यहाँ पे 101 कौन सा स्टोर है, मुंबई का स्टोर। टोटल सेल्स कितना हुआ है, 8,34,000। कितना है यहाँ पर, 8,34,000। तो यही आंसर पावर बीआई के अंदर भी आना चाहिए। तो देखो पावर बीआई के अंदर इसको कैसे क्रिएट करेंगे, पहले तो यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में जाना है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे कहीं पर भी क्लिक करना है, टेबल को लेंगे। तो देखो यहाँ पर टेबल आ चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें, तो स्टोर का आईडी चाहिए, स्टोर का नाम चाहिए, टोटल सेल्स। स्टोर का आईडी स्टोर टेबल से आएगा, स्टोर का नाम स्टोर टेबल से ही आएगा। टोटल सेल्स कहां से आएगा, तो ये अमाउंट कॉलम, कौन सा, सेल्स डेटा टेबल का ये जो अमाउंट कॉलम है, ये टोटल सेल्स यहां पर आएगा। तो अभी देखो यहां पर मैंने सभी टेबल को लोड किया है। अब टेबल 1 का मतलब सेल्स डेटा टेबल है, टेबल 2 का मतलब क्या है, स्टोर का टेबल। तो देखो यहाँ पर स्टोर आईडी के ऊपर पहले टेबल के ऊपर क्लिक करना है, बाद में स्टोर आईडी के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर स्टोर के आईडी आ जाएंगे। देखो यहाँ पर स्टोर के आईडी आ चुके हैं। अगला स्टोर के आईडी हो गए, स्टोर का नाम, स्टोर के नाम के ऊपर मैंने टिक किया तो देखो सभी स्टोर के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अगला अभी टोटल सेल्स देखना है, तो सेल्स डेटा टेबल में से अमाउंट, अमाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, व्यू में जाना है, यहाँ पर थीम, व्यू में ये जो एरो है इसके ऊपर थीम के ऊपर क्लिक करना है, कस्टमाइज करंट थीम, इसका साइज, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है, उसके अंदर फॉन्ट साइज इसका मैं 18 करता हूं फॉन्ट, अप्लाई। तो देखो यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड थोड़ा बढ़ गया है, इसका क्या है, फॉन्ट यहाँ पर बड़ा हो चुका है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी स्टोर के आईडी आ गए, स्टोर का नाम यहाँ पर आ चुका है, और सम ऑफ अमाउंट, देखो सम ऑफ अमाउंट भी यहाँ पर आ चुका है। अब ये तो हो गया टेबल क्या है ये, टेबल। फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर एक स्लाइसर लेंगे ब्लैंक स्पेस में, तो ब्लैंक स्पेस में क्लिक किया, देखो यहाँ पर स्लाइसर है, टेबल के बाजू में यहाँ पर क्या है, स्लाइसर, इसके ऊपर टिक किया तो देखो ये स्लाइसर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर स्टोर का आईडी लेंगे, कौन सा, स्टोर टेबल से स्टोर का आईडी, देखो इसके ऊपर मैंने टिक किया। अब ये स्टोर का आईडी इस फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुका है, 101 से लेके 105 तक, ऐसे नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए। तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट, फॉर्मेट पेन यहाँ पर ओपन हो गया, इसके अंदर स्लाइसर सेटिंग, स्टाइल में यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपने देख लिया है, अब तक बहुत बार ड्रॉप डाउन देख लिया। अब टाइल, टाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये टाइल्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्या है, टाइल, इसको बोला जाता है टाइल। हाँ तो देखो ये फिल्टर भी है, स्टोर का आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा है, 5 स्टोर के आईडी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर है क्लियर सिलेक्शन विंडो, ये क्या है, क्लियर। अगर आप यहाँ पर फिल्टर लगाते हो तो इसको क्लियर करने के लिए ये क्लियर सिलेक्शन। अब देखो हमें क्या देखना था, स्टोर का आईडी, उसका स्टोर का नाम और टोटल सेल्स। तो 101 मुंबई स्टोर 8,34,000, तो यही है क्या, देखो 101 मुंबई स्टोर 8,34,000। मैंने 101 को यहाँ पर टिक किया तो देखो यहाँ पर फिल्टर लग गया, 101 सिलेक्ट हो गया, 101 मुंबई स्टोर 8,34,000। अगला अब अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूं, 103 लिया मैंने, तो बैंगलोर स्टोर कितना है, 16
25,500 टोटल सेल्स। तो आईडी क्या है 103। देखो यहाँ पर मैंने 103 के ऊपर टिक किया, तो 103 बैंगलोर स्टोर 16,25,500 दिख रहा है आपको, 16,25,500। तो आंसर सही है, 103 हो गया। उसके बाद अगर कोई दूसरा देखना है 105, तो देखो हैदराबाद का स्टोर है 9,96,500। क्या है 9,96,500। देखो 105 के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आया क्या आंसर 105 हैदराबाद का स्टोर है 9,96,500। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाते हैं। ये था हमारा क्या है, ये सेल्स बाय स्टोर। क्या है यहाँ पर सेल्स बाय स्टोर। ये पेज 1 को मैं नाम देता हूं यहाँ पर सेल्स बाय स्टोर। देखो सेल्स बाय स्टोर ये हो गया। तो ये आंसर सभी हमारे करेक्ट आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। अब क्या देखना है, टोटल सेल्स निकालना है, पर उसमें कैटेगरी भी दिखना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट है वो भी दिखना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट का आईडी भी दिखना चाहिए और कैटेगरी का नाम भी दिखना चाहिए, और हर एक प्रोडक्ट का उसका प्रोडक्ट भी दिखेगा, प्रोडक्ट का आईडी, कैटेगरी भी दिखेगा और टोटल सेल्स भी दिखना चाहिए। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट बनाना है। तो इसका मतलब होता है सेल्स बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो ये अभी इसको रिपोर्ट बनाना है पावर बीआई में। तो देखो मैंने दूसरा पेज ओपन किया यहाँ पर, इसको मैंने नाम दिया सेल्स बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। इसको मैं रिनेम कर दूंगा सेल्स बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है सेल्स बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या क्या लगेगा, देखो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्लिक किया, बिल्ड पेन में टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर टेबल आ चुका है। टेबल के अंदर क्या क्या चाहिए अभी, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट आईडी चाहिए। तो देखो प्रोडक्ट टेबल मतलब ये वाला टेबल 3 प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर आ गई। आगे कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी मतलब प्रोडक्ट टेबल में ही कैटेगरी है, देखो यहाँ पर कैटेगरी, इसके ऊपर टिक किया तो कैटेगरी सभी यहाँ पर आ चुके हैं। आगे टोटल सेल्स मतलब अमाउंट, अमाउंट कौन से कॉलम में है, अमाउंट टेबल 1 में यहाँ पर अमाउंट दिया गया है सेल्स डेटा, इसके ऊपर टिक किया तो देखो सभी के अमाउंट यहाँ पर आ चुके हैं। क्या है सभी के अमाउंट यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या करना है, फिल्टर मतलब स्लाइसर लगेगा एक, यहाँ पर राइट ब्लैंक स्पेस में क्लिक किया, स्लाइसर के ऊपर क्लिक किया, देखो स्लाइसर यहाँ पर नीचे आ चुका है। अब ये स्लाइसर को थोड़ा छोटा करना है साइज में, यहाँ पर इसको बाजू में लेना है। देखो स्लाइसर आ गया, स्लाइसर के अंदर अभी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी लेना है। प्रोडक्ट आईडी कहां पर है, प्रोडक्ट टेबल में, टेबल नंबर 3 प्रोडक्ट आईडी। अब देखो मैंने इसके ऊपर टिक किया तो स्लाइसर के अंदर प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर आ चुका है। अब इसको थोड़ा अलग फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में विजुअल में स्लाइसर सेटिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइल हमने देख लिया, ड्रॉप डाउन भी देख लिया, बिटवीन वाला और वर्टिकल लिस्ट। वर्टिकल लिस्ट के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पर वर्टिकल लिस्ट आ चुका है। क्या है यहाँ पर वर्टिकल लिस्ट। अब ये यहाँ पर फिल्टर भी लग गया 1006। तो देखो 1006 प्रोडक्ट आईडी है, उसका होम अप्लायंस कैटेगरी क्या है, होम अप्लायंस, और सम ऑफ अमाउंट क्या है 90,000। क्या है 90,000। ये सही है क्या, तो देखते हैं सही है क्या। प्रोडक्ट आईडी 1006 कहां पर है, देखो यहां पर होम अप्लायंस कैटेगरी, टोटल सेल्स कितना है 90,000। देखो यहां पर आंसर करेक्ट, आंसर जो है वो करेक्ट यहां पर आ चुका है। इसको व्यू में जाकर थोड़ा सा साइज यहां पर इसका बढ़ाएंगे, कस्टमाइज करंट थीम, टेक्स्ट में जाकर इसका साइज 20 कर लेंगे, अप्लाई। देखो यहां पर साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं चेंज करता हूं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, मुझे देखना है यहाँ पर 1008 क्या है यहाँ पर होम टेक्सटाइल।
35,000। तो देखो 1008 के ऊपर मैंने टिक किया, 1008 होम टेक्सटाइल 35,000 आंसर यहाँ पर करेक्ट आ चुका है। देखो ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर हो गया, सेल्स बाय कैटेगरी प्रोडक्ट यहाँ पर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्स बाय कैटेगरी देखना है। क्या है सेल्स बाय कैटेगरी, मतलब कैटेगरी का नाम यहाँ पर आना चाहिए और टोटल सेल्स कैटेगरी का कितना हुआ है वो देखना है। तो देखो यहाँ पर सेल्स बाय कैटेगरी में मैंने क्या लिया, कैटेगरी का नाम लिया, प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पर लिया है और टोटल सेल्स क्या है यहाँ पर टोटल सेल्स, और ये टोटल सेल्स का ऊपर टोटल निकाला है। तो अभी यहाँ पर होम अप्लायंस कैटेगरी है, प्रोडक्ट आईडी उसके आ चुके हैं और टोटल सेल्स यहाँ पर 3,78,000 कितना है 3,78,000, उसमें से 1005 का कितना है 2,88,000 और 1006 का कितना है 90,000। इस तरीके से दोनों का मिलाकर 3,78,000। अब यही सेल्स बाय कैटेगरी हमें यहाँ पर निकालना है। तो मैं तीसरा टैब यहाँ पर पेज ओपन करता हूं, इसको रिनेम करता हूं सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय कैटेगरी। देखो यहाँ पर आ चुका है सेल्स बाय कैटेगरी। यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में अभी क्या करना है, टेबल को लेना है। तो देखो यहाँ पर टेबल आ चुका है, ब्लैंक टेबल। अब इसके अंदर डेटा चाहिए, तो क्या चाहिए कैटेगरी। कैटेगरी कहां पर है, कैटेगरी मतलब यहाँ पर ये देखो कैटेगरी टेबल 3 मतलब प्रोडक्ट का टेबल। तो प्रोडक्ट के टेबल से मैंने कैटेगरी लिया, तो देखो सभी कैटेगरी के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। आगे क्या चाहिए प्रोडक्ट आईडी, क्या चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी कहां से लेंगे, टेबल 3 से ही प्रोडक्ट आईडी को मैंने लिया। देखो प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पर आ चुका है। अब आगे क्या देखना है, टोटल सेल्स मतलब सेल्स डेटा में से अमाउंट, अमाउंट के ऊपर मैंने टिक किया। तो देखो यहाँ पर अमाउंट आ चुका है, क्या है यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। अब ये सही है क्या, इसको चेक करेंगे, सही आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। देखो स्लाइसर को लिया, तो ये स्लाइसर यहाँ पर आ चुका है फिल्टर लगाने के लिए। इसको अभी ऊपर लेंगे, हाँ तो देखो ये बाजू में यहाँ पर आ चुका है। हाँ तो ये स्लाइसर के ऊपर टिक किया। अब इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, कैटेगरी। तो कैटेगरी लेना है टेबल 3 से कैटेगरी, इसके ऊपर मैंने क्या किया टिक किया। तो देखो यहाँ पर सभी कैटेगरी के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। क्या है यहाँ पर कैटेगरी के नाम यहाँ पर आ चुके हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, फिल्टर लगाना है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या है होम अप्लायंस, देखो होम अप्लायंस कहां पर है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया। तो देखो होम अप्लायंस 1005 1006 दोनों का मिलाकर 3,78,000 सही है क्या। देखो ऊपर 3,78,000 सही आंसर है। 1005 का क्या है 2,88,000। देखो 1005 2,88,000, 1006 90,000 कितना है 1006 90,000। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी को चेंज कर देता हूं, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कैटेगरी यहां पर ले लिया, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक का कैटेगरी का सेल कितना है 62,70,000 कितना है 62,70,000। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर मैंने टिक किया, तो आ गया आंसर 62,70,000। उसमें से 1001 का 16 लाख रुपए 20,000 रुपया। तो ये 1001 का है। 1002 का 46,50,000 कितना है 46,50,000। तो देखो यहाँ पर 1002 46,50,000 और 1001 16,20,000 क्या है 16 लाख रुपए 20,000। तो इस तरीके से दोनों का मिलाकर 62,70,000 आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब अगर ये फिल्टर को क्लियर करना है, तो देखो यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन, वापस इसके ऊपर क्लिक किया। तो देखो टेबल का डेटा यहाँ पर, टोटल डेटा यहाँ पर आ चुका है। टोटल सेल्स कितना है यहाँ पर कितना है 68,50,500 कितना है 68 लाख रुपीज 50,500। तो ये इतना टोटल सेल्स है, तो ये भी सही है।
देखो अगर मैं यहाँ पर अमाउंट कॉलम को अगर ऊपर से सिलेक्ट करता हूं तो देखो यहाँ पर सम, टोटल सेल्स का सम आ चुका है, कितना है 68,50,500। तो ये सम यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। तो ये आंसर इस तरीके से आते हैं। और ये जो हमने अभी रिलेशनशिप आज का देख लिया उसी को बोला जाता है स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। किसी को Yes, कुछ sir. डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या अभी? यस नो? सर सर। चलो, तो यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसका नाम था स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। क्या था इसका नाम? स्टार स्कीमा रिलेशनशिप। एग्जांपल नंबर 1 इसके अंदर रिटेल सेल्स नाम से एग्जांपल है। डायमेंशन टेबल हमने देख लिए कौन से फैक्ट टेबल। उसके बीच में रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशनशिप मैंने डेटा मॉडल व्यू में ये बनाया, इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बनाना है। और इस तरीके से रिपोर्ट व्यू में आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं इस तरीके से चेक करना है। इसी को बोला जाता है एनालिसिस। क्या है ये? डेटा के ऊपर एनालिसिस। कंपनी में इसी तरीके के एनालिसिस करने पड़ते हैं। जब आप कंपनी में एक्चुअल में काम करोगे तो इसी तरीके के एनालिसिस वहां पर करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने 3 एनालिसिस किए, सेल्स बाय स्टोर, सेल्स बाय कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, सेल्स बाय कैटेगरी। इस तरीके से यहाँ पर एनालिसिस को हमने यहाँ पर किया है। और अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है नोट्स भी बनाया है। तो देखो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे कहां पर? गिटहब के ऊपर। तो देखो इसमें दिया है व्हाट इज स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या है? व्हाई लर्न दिस, ये सीखने की जरूरत क्यों है? आपको ये सब कुछ पढ़ना है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही इसके अंदर दिया है। फैक्ट टेबल, फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है, उसके अंदर रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करना है, ये भी यहाँ पर दिया है। तो देखो यहाँ पर डेटा सेट नंबर 1 क्या है? ये रिटेल सेल्स। हमने जो एग्जांपल अभी देखा वो रिटेल सेल्स का एग्जांपल था। तो देखो स्टार स्कीमा 1 रिटेल सेल्स, ये फाइल का नाम था। बिजनेस का सिनेरियो यहाँ पर दिया गया है। क्या है? बिजनेस का सिनेरियो। उसके अंदर फैक्ट टेबल कौन से है, उसका डिस्क्रिप्शन, डायमेंशन टेबल कौन से है वो यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमने 4 डायमेंशन टेबल को हमने देख लिया था। उसका सब कुछ यहाँ पर एकदम डिस्क्रिप्शन परफेक्टली दिया है पीडीएफ के अंदर। आपको क्या करना है? पढ़ना है। डायमेंशन टेबल नंबर 4 डेट डायमेंशन टेबल। तो ये इस तरीके से। और यहां पर बहुत कुछ इसके अंदर दिया है, एग्जाम्पल वगैरह जो एग्जाम्पल हमने लिए वो सब कुछ यहाँ पर दिया है। कैसे क्रिएट करनी है रिलेशन वो सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर दिया है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक था। और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग डेटा सेट भी दिए गए हैं। देखो हॉस्पिटल पेशेंट केयर स्टार स्कीमा। क्या है? हॉस्पिटल पेशेंट केयर स्टार स्कीमा। अगर आपको जो एग्जांपल मैंने अभी लिया इसके अलावा और एग्जांपल के ऊपर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर मैंने 5 डेटा सेट दिए हैं। कितने? 5 डेटा सेट। वो डेटा सेट आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर ये एग्जांपल हमने देख लिया, स्टार स्कीमा 1। दूसरा है स्टार स्कीमा 2 हॉस्पिटल केयर। क्या है? हॉस्पिटल केयर। तीसरा है एजुकेशन। चौथा है एयरलाइन बुकिंग। पांचवा है रेस्टोरेंट ऑर्डर। क्या है? रेस्टोरेंट ऑर्डर। तो आपको मैंने ये एग्जांपल एक एक्सप्लेन किया, 4 आपको क्या है? होमवर्क। ये 4 आपको होमवर्क करके देखना है। तो होमवर्क करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो देखो यहाँ पर सब कुछ उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। डेटा सेट नंबर 2, तो यहां से लेके ये जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है डेटा सेट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन और नीचे खत्म हो जाएगा। 5 के 5 डेटा सेट का यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है ये सब कुछ यहाँ पर पीडीएफ के अंदर दिया है। पीडीएफ में आपको गिटहब के ऊपर डाल दूंगा, आपको देख लेना है। समझ में आया इतना?
समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो ये यस पीडीएफ सर। आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को पढ़ पढ़ हेलो। करके। हाँ बोलो। सर मतलब हमने अभी जो 5 टेबल देखे उसमें एक फैक्ट टेबल था और जो बाकी के 4 डायमेंशन टेबल थे। हाँ, रियल टाइम में ऐसा कभी सिनेरियो आता है क्या कि 2 फैक्ट टेबल हो? कुछ भी हो सकता है, रियल टाइम में कुछ भी हो सकता है। दो दो फैक्ट टेबल बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, हो सकते हैं क्या मतलब? नहीं, रियल टाइम में इस तरीके का सिनेरियो नहीं होता है। रियल टाइम में सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 4 डायमेंशन टेबल थे, एक फैक्ट टेबल था, तो रियल टाइम में हाँ। ये हो सकता है कि 4 की जगह पे 8 डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल एक, इस तरीके का मत, सिनेरियो रियल टाइम में हो सकता है। लेकिन मत, फैक्ट हाँ टेबल, मतलब फैक्ट टेबल एक ही हो सकता है कौन से हाँ भी रिलेशन में? फैक्ट टेबल एक ही रहेगा। अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो फैक्ट टेबल एक ही रहेगा, मल्टीपल फैक्ट टेबल नहीं रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। मल्टीपल डायमेंशन टेबल कितने भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 4 5 2 1, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट टेबल यहाँ पर एक ही रहेगा। इसके अलावा कोई कुछ डाउट है किसी को? नो सर। हम्म। बाकी लोगों को अभी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, लेकिन जब मैं आपको डेटा भी गिटहब के ऊपर दूंगा तो 5 अलग अलग एग्जांपल है। इसमें से मैंने सिर्फ एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया, 5 एग्जांपल का सब कुछ डिस्क्रिप्शन पीडीएफ के अंदर दिया है। अगर आपको ट्राई करके देखना है तो आप पीडीएफ को रीड करके आप खुद से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, समझ में आया? यस। चलो, आज का लेक्चर यहाँ पर अभी खत्म होता है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब के ऊपर आज आ जाएगा। चलो, ओके सर। गुड बाय। बाय सर।